वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। देखिए, कल से अन्नपूर्णा जी का व्रत कथा पूजा शुरू हो गया है। अगर आप लोग व्रत नहीं करते, कितना लोग चढ़ती उतरती रहते हैं। जैसे कल रहेंगे, जब उतरेगा तब रहेंगे। उतरने के बाद छठ रहता है, चढ़ने के बाद पंचमी रहता है। कल पंचमी को अन्नपूर्णा जी का कथा व्रत शुरू हो गया। तो अन्नपूर्णा जी को 7 दुर्बा 10 अक्षत रोज 17 गांठ बना के और गांठ का पूजा करना चाहिए। उसके घर में अन्न धन पुत्र पौत्र कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा माँ उसका भंडार भरती हैं। तो कल से उसका व्रत पूजा शुरू हो गया। आप खड़े खड़े 10 अक्षत ले लीजिए, 7 दुर्बा माँ अन्नपूर्णा जी को अर्पण कर दीजिए, कथा सुन लीजिए। कथा का बहुत महिमा है। अगर कथा सुन रही हैं तो माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो कल से शुरू है। तो हम कथा आज भेज रहे हैं आप लोग की ही कथा। 17 दिन तक कथा सुनिएगा और आरती बोलिएगा। तो ये अन्नपूर्णा जी का बहुत बड़ा महिमा है। उनका दिन चलेगा कल से पूरे 17 दिन तक। तो जो जाके अन्नपूर्णा जी का फेरी लगाता है, दर्शन करता है, उस पर अन्नपूर्णा माता अपना कृपा करती, क्योंकि अन्नपूर्णा जी का दिन कल से शुरू हो गया है। और न कुछ हो आपके पास तो 7 दुर्बा 10 अक्षत जरूर चढ़ा के और कथा सुन लीजिए। इतने में माता रानी खुश हो जाएंगी। बहुत लोग तो 17 दिन रहती हैं और बहुत लोग चढ़ती उतरती रहते हैं। और कुछ जो नहीं करता तो उनका कथा सुन लेता है 7 दुर्बा 10 अक्षर, उतने में माता रानी खुश हो जाती हैं। तो अब देखिए, जैसे प्रभु युधिष्ठिर जब कोई भी कथा है, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे कि हे देवकी के आनंद को देने वाले देवर्ष भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय इतना कष्ट क्यों हुआ। तो भगवान से पूछ रहे थे कि सबको पेट भर भोजन मिलता है और खाने को मिलता है, हमको क्यों नहीं मिला। तब बता रहे हैं प्रभु, हे प्रभु, कभी हम भूखा सो जाते हैं तो कभी बहुत भोजन मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। तब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग कभी मूंग साग फल फूल खा के रह जाते हैं। तो वही बता रहे थे कि अपना ही कर्म का फल मिलता है। बता रहे, हे गांडू धनुधारी अर्जुन एवं महाबली भीम के रहते हुए मेरा राज दुष्टों ने मुझसे क्यों छीन लिया। ये सब भगवान राम से कह रहे हैं। तो हे महाभाग पद्मनाभ, मुझे ऐसा कष्ट क्यों सहना पड़ता है। माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कौन सा ऐसा पाप किया था कि मुझे अन्न के लिए तरसना पड़ रहा है। तब धर्मराज युधिष्ठिर विनर वाणी से सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जब पिता की आज्ञा से संपूर्ण साम्राज्य त्याग कर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित वन में भटक रहे थे, घूमते घूमते, किंतु सायंकाल तक कुछ न मिला। कारण कि श्री रामचंद्र के पास लौट आया, उन्हें प्रणाम किया और दुखी होकर आंखों से आंसू बहने लगा। तब बस मन दुखी मत करो। अब लोग जो पुनर्जन्म में करके आते हैं वही अपने भाग्य का फल भोगते हैं। वो भगवान कह रहे हैं, हे महाभागो, जिसने सुंदर भोजन दिया है वही भोजन को खाने को मिलता है। जो पूर्व जन्म में कुछ नहीं दिया है, हम लोग की तरह अन्न के लिए तरसता है। सुमित्रानंदन, जो ब्राह्मण को नहीं खिलाया है महाबुद्धि, उसे कर्म फल समझना चाहिए। जो ब्राह्मण को कुछ नहीं खिलाया है उसको भोजन पेट भर नहीं मिलता है। जो कुछ दान पुण्य नहीं करता है उसको नहीं मिलता। तब अगस्त ऋषि वहाँ पहुँच गए तथा राघवेंद्र श्री राम से उन्हें प्रणाम किया। हे युधिष्ठिर, भली भांति सत्कार हो जाने के पश्चात सुखपूर्वक बैठते हुए अगस्त ऋषि श्री रामचंद्र जी की यही बात मुझसे कहो। तब रूपी संसार में कराने वाले भगवान शंकर की परम प्रिय वाराणसी नाम की नगरी है। उस नगरी में देवदत्त एवं धनंजय नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। कि पुनर्जन्म का बात बता रहे थे कि दोनों भाई में क्या क्या किए हैं कुटुंब, और ऐसा पाप के कारण से मुझे अन्य दुर्लभ हो गया है। दोनों भाई कह रहे हैं, क्या मैं गर्भवती स्त्री को नहीं दिया, क्या मैं किसी को दिए बिना खा लीजिए। अपने मन में विश्वनाथ जी के सामने बैठ के सोच रहे हैं। तब क्या कभी मेरे पास बहुत अन्न था, मैं को अन्न तो नहीं दिया करता था। अभी सब भगवान के सामने कह रहे हैं, क्या अन्न के रहते हुए मैं कुबांधवों को वापस तो नहीं कर दिया था, जिसके कारण मुझे कुटुंबी नित्य अन्न दुर्लभ हो गया है। क्या अपनी दीन माता को पकड़ पकड़ के, जब कहते थे कि जब भीख मांग के आते थे तो मेरे बच्चे अपनी माता को पकड़ पकड़ के रोते हैं भूखे। तब और क्या मैं
दरिद्रता को क्यों, भगवान से कह रहे हैं क्या मैं दरिद्रता को क्यों प्राप्त हुआ है मुझे? गौ दान मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकादशी का व्रत नहीं किया, क्या मैं कामातुर विषैली शुद्रा मेरे साथ सेव्यापस हुई, क्या मैं क्रोध में आके माता को कटु वचन कहे? देखिए सब अपनी बात को कह रहे हैं। क्या मैं ऋतु काल में सुभारे अपनी पत्नी का त्याग किया है? अब सब वो अपना बैठ ही वृत्तांत कह रहे हैं। क्या लगातार निष्ठा दूसरों को हिंसा करते थे? क्या इस प्रकार चिंतित वह ब्राह्मण मणिकर्णिका में स्नान कर तथा भूत भवन विश्वनाथ को प्रणाम कर मणिकर्णिका में यह सब सोच रहे थे। तब भगवान उनको आए, अब बता रहे थे कि हे ब्राह्मण, तुम दो भाई थे। देखो ब्राह्मण ने कहा, हे धनंजय, प्राचीन काल में कांचीपुर राजा शत्रुमर्दन का पुत्र राजकुमार कोई सूत्र जाति का दो भाई थे, धनंजय और शिकार के लिए वह कहीं जंगल में गए। जब शिकार खेलते खेलते कोई जंगल में गए, इस प्रकार अपनी सेना के साथ अति प्रसन्न जब राजकुमार शिकार के पास गया तो वह जाते जाते साधु महात्मा के कुटिया में गए और उसने मनुष्यों को बस मतलब कुटिया में घोड़ा उनके दौड़ते दौड़ते कुटिया में गए। तो साधु महात्मा सोचे कि हमारे पास कोई अतिथि आया है, तो उसने क्या किया, दोनों भाई को सांवा का सत्तू दिए पानी पीने के लिए। तो जो उनका छोटा भाई था तो वो तो सांवा का सत्तू खूब बढ़िया से खा लिया, और बड़ा भाई का मुंह नाक सिकोड़ के थोड़ा सा धन के गर्भ में, पुनर्जन्म का बात बता रहे हैं, गर्भ के धन के गर्भ से उठा के धरती पर फेंक दिया। भी छोटा भाई जमीन पर भी उठा के पानी से धो के पी गया। वही दूसरे जन्म में वह बहुत बड़ा राजा, पैसा वाला, धन दौलत उसके पास हुआ। जो उसका भाई था धनहीन हो गया, पैसे पैसे के मोहताज हो गए, एक पैसा उसके पास नहीं, उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, उसके पास कुछ नहीं था। दोनों सगे भाई थे, लेकिन कर्मानुसार फल मिलता है ना, इसीलिए कहते हैं कि जो हम लोग कर्म करते हैं वही कर्मानुसार भगवान हमको फल देते हैं। अब उसने क्या किया कि वहाँ से गया। अब वो जब गया दूसरे जन्म में हुआ तो फिर मणिकर्णिका में गया, याद कर रहा था कि मैंने क्या कारण से मेरा सारा धन दौलत सब नष्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान उनसे कहेंगे जाओ काशी में और अन्नपूर्णा जी का व्रत करो, अन्नपूर्णा जी का व्रत करो, कथा सुनो और 10 अक्षत 7 रुपया माता अन्नपूर्णा को चढ़ाओ, माता अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। अब वो आया तो काशी में अपन व्रत किया अन्नपूर्णा जी का व्रत किया, 17 दिन का डोरा बांधा कुल किया। अब 1 साल के अंदर अंदर माता अन्नपूर्णा भंडार भर दी, पूरा धन दौलत रुपया पैसा, सोने का मकान महल घर सब कुछ हो गया उनके पास। जो उनके छोटे भाई थे सब कुछ उनके पास हो गया, कोई चीज़ की कमी नहीं रह गई। अब उसने कामातुर में आए कि जवान थे, सोचे कि एक बिया से कहा, दूसरा शादी कर लिए। अब जब छोटी पत्नी आई तो उसको महल में ले गए। उस महल में क्या किए कि खूब मुलायम गद्दा पलंग वाले अपन पान दे रही थी, पान खा के और मुलायम गद्दे पर अपन सो रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि मेरे हाथ में डोरा है कि नहीं है। अब उसको जो छोटी पत्नी थी वो सोची कोई सवत बंसीभूत करने के लिए, अपने बस में करने के लिए मेरे पति को डोरा बांध दी। जब अन्नपूर्णा जी का पूजा किए तो 17 गांठ का डोरा बांधे थे। अब वो डोरा तोड़ के उठा के धरती पर फेंक दी। अब वो जो बड़ी पत्नी थी वो डोरा को ले गई, ले जाके अपने घर में रख के पूजा वूजा कर रही थी। अब उसको पता नहीं था पूजा के समय मेरा डोरा है कहाँ। जब देखा तो डोरा नहीं, हाय मेरा डोरा कहाँ गया। जब से मेरा डोरा खो गया है तब से अन्नपूर्णा माता से वो जैसे लक्ष्मी आई थी 1 साल के अंदर अंदर उसी तरह उसकी लक्ष्मी चली गई। जब लक्ष्मी चली गई उसके पास कुछ नहीं रह गया, न अन्न न धन न भंडार कुछ। पहले तो मांगने पर भीख भी मिलता था, और जब धन चला गया तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलता था। बच्चे और भूखे मर गए, खाने के लिए कुछ नहीं। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। तो कामरूप मच्छा गया था, उसी जगह से उसको ये पता चला था अन्नपूर्णा जी का व्रत का था। तो अपना क्या किया कि कामरूप मच्छा गया, वहाँ गया तो वहाँ कई स्त्रियाँ जब पूजा कर रही थी उसमें बताई थी। तो भगवान की कृपा था, उसका दिल लौटना था। वहाँ कुछ नहीं, पूरा जंगल जंगल, न कामरूप मच्छा था, न देवी थी, न औरत थी, कुछ भी नहीं था। अब उसने धनंजय सोचा कि हम क्या करूँ, इस जी की ज़िंदगी करके क्या करूँगी। जैसे माता जी हमसे इतना नाराज़ हो गई, जैसे माता जी आई थी उसी तरह माता जी चली गई। अब हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। एक सामने वह कुआं देखा, कुआं में कूद गया। सोचा कि एक कुआं में कूद के हम अपना जान दे देंगे। अब उसने जब ये सोचा कि अपना जान दे देंगे, तुरंत उतने में
माता अन्नपूर्णा देखी तो बाबा विश्वनाथ बैठे थे, बहुत बड़ा तालाब था, कुआं था, और वहाँ जा रहे थे। तो उसमें फिर जब वहाँ देखो तो अपना 17 नाम लिया, नंदनी, मेर्दनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हेति, सुता, रिपुहंत्री, अनंदा, नंदा, पूर्णा, रुचि नेत्रा, स्वामी सिद्ध तथा हासनी, ये नाम लिया। नाम लिया तो देखा कि माता जी अपने भाव से इशारा की, अपने वो दुखी ब्राह्मण है उसको आने दो। अब माता के सामने गया, जब गया दंडवत करके प्रणाम किए, हे माता मेरा पालन करिए, मेरे गरीबी से उद्धार करिए, मेरा दुख है। वही अन्नपूर्णा माँ है जो तुम व्रत किए थे, व्रत का अनादर किए थे, डोरा को तुम समझ में नहीं आया, तुम्हारी पत्नी डोरा फेंक दी थी, उसी के कारण आज तुमको यह दुख भोगना पड़ रहा है। तो कहे कि माँ क्या करूँ, आप तीनों लोग के धारण करने वाली हो माँ, हमको अपने शरण में ले लीजिए। अब लगा माता से विनती करने। अब भगवान बैठे हैं, अब भगवान इशारा कर रहे हैं कि जाने दो, दुखी ब्राह्मण है, देवी के प्रकोप से इसका दुख हुआ था दूर, अब इसका दुख दूर करिए। अब माता के आके के महेश्वर बैठे थे सिंहासन पर, और भगवान विश्वनाथ भिक्षा मांग रहे हैं माता अन्नपूर्णा से। भगवान को भिक्षा अन्नपूर्णा माता दे रही हैं। अब उसने क्या किया कि बैठा था तो बैठ के माता के सामने गया। माता रानी कहें जाओ तुम काशी में जाओ, वहाँ मेरा दंडपाणी गण रहता है, उसका सहायता ले लेना। इतना फिर कथा सुना श्री चंद्र जी से, उसने कहा तुम्हारा जो दंडपाणी है उनका सहायता ले लेना, और ले के बाद मेरा अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के पीछे बहुत भव्य मंदिर बनवाना, और 17 दिन वहाँ पूजा करना। तुम्हारी जो पत्नी है पार्वती के समान हो जाएगी, और तुम्हारे परिवार हो जाएंगे, गढ़ हो जाएंगे, और तुम 17 दिन मेरा कथा सुनना, कहानी सुनना, और जब छठी आवे शुक्ल पक्ष में तो माता को भोग लगाना, और तुम्हारा दिन लौट जाएगा। तब उसने फिर आया काशी में आया, अन्नपूर्णा माता का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। अब बताया फिर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर कृष्ण से कह रहे हैं कि हे धर्मराजा युधिष्ठिर बोलो, राजा मैंने उत्तम व्रत का वृत्तांत तुमसे बताया है, अब यह भक्ति पूर्वक तुम इस व्रत को करो। जो भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं, वही व्रत को करता है। जो अभागे रहते हैं उनका हृदय हमेशा जलता रहता है, वो व्रत पूजा नहीं करते हैं, वो अन्न के लिए तरसते रहते हैं, उनकी माँ अन्नपूर्णा कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं, खुश नहीं होती हैं। तो कहें कि तुम जो कर्म करोगे तुम अन्नपूर्णा माता को अर्पण करो, तुम्हारा दिन लौट जाएगा। अब तुम कोई गलती नहीं करना। आया फिर छठ को उनका खूब बढ़िया पकवान बना के अन्नकूट किया, माता अन्नपूर्णा उनके ऊपर कृपा की। तो वही कह रहे हैं कि बैलराज की सवारी करने वाले भगवान चंद्रशेखर शिव की अर्धांगिनी तथा करुणा से दयालु सृष्टि वाले हिमालय की कन्या माता अन्नपूर्णा भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। अब कह रहे हैं माता अन्नपूर्णा भगवती को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो इसीलिए माता का भगवान से कह रहे हैं कि हे माता, आपने जैसे मेरा उद्धार किया वैसे सबका किया। जो इस कथा को कहेगा, जो सुनेगा, जो सुनाएगा, सबका कल्याण करना। भी कथा सुनने के बाद जब आप लोग कथा पूरा सुन लेंगी ना, उसके बाद आरती सुन लेना। जय अन्नपूर्णा महारानी मैया, लाखों प्रणाम मैया, लाखों प्रणाम। निर्धन के मैया संकट काटो, निर्धन के मैया संकट काटो, दुष्टों का सिर तुमने काटा, भक्तन के सुखदाता मैया, लाखों प्रणाम जननी, लाखों प्रणाम। दुखियों का दुख दूर हो करतु, दुखियों का दुख दूर हो करत, दुष्टों का तुम नाश हो करतु, दुष्टों का तुम नाश हो कर, तुम हो भव भयहारी मैया, लाखों प्रणाम जननी, लाखों प्रणाम। शुभन शुभन मारन हारी, शुभन शुभन मारन, महिषासुर के उदर बिहारी, महिषासुर के उदर बिहारी, देवन के वरदानी मैया, लाखों प्रणाम जननी, लाखों प्रणाम। माया बन करती हो रचना, माया बन करती हो रचना, पालन करती मायन पूर्णा, पालन करती मायन पूर्ण, बनकर काल बिहारी मैया, लाखों प्रणाम जननी, लाखों प्रणाम।
जो जन मैया तेरे शरण में आवे, जो जन मैया तेरे शरण में आवे, मनवांछित फल तुरंत ही पावे, मनवांछित फल तुरंत ही पावे। नारद से सब खानी मैया लाखों प्रणाम जननी लाखों प्रणाम। जय अन्नपूर्णा महारानी मैया लाखों प्रणाम मैया लाखों प्रणाम। देखिए अभी कल से शुरू हो रहा है, अन्नपूर्णा जी का कथा सुन लीजिए, आरती सुन लीजिए। आरती करने के बाद माता जी को प्रणाम कर लीजिए। देखिए यह कुल करने से उसके घर में अन्न धन पुत्र की भंडार। देखिए कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम संक्षेप में थोड़ा में पूरी कथा हम आप लोग को डाल दी है, ताकि आप थोड़े में कथा रोज सुनिए, 17 दिन तक सुनिए, इसका आरती सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, ताकि आप पुण्य के भागी बनिए। जितना लोग सुनेंगे उतना आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि अन्नपूर्णा जी का कल से दिन चल रहा है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्तुते। जो इस कथा को सुनेगा माता अन्नपूर्णा उसके ऊपर कृपा करेंगे।